एक गांव में सुखीराम नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहता था। सुखीराम बहुत गरीब था और जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। एक दिन अचानक सुखीराम बहुत बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने की वजह से उसे अपना काम छोड़ना पड़ा और सुखीराम के घर पे खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। बेटा मिंकू, अब हम बिना खाने के कैसे रहेंगे? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, जिससे मैं काम पे जाकर पैसे कमा सकूं। अब हम क्या खाएंगे? यह सुनकर मिंकू रोने लगा और चिंता में पड़ गया। उस दिन दोनों रोते रोते दुखी होकर भूखे ही सो गए। अगले दिन सुबह मिंकू घर से बाहर काम ढूंढने गया और एक सेठ के यहाँ पहुंचा। सेठ जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और हमने कई दिनों से कोई खाना भी नहीं खाया। आप मुझे कोई काम दे दो, मैं घर का सारा काम अच्छे से कर लेता हूँ। आप जितने चाहें उतने पैसे दे देना, पर मुझे काम पे रख लो सेठ जी। लगता है आज तो फ्री का नौकर मिल गया। सेठ ने मिंकू की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको ना के बराबर तनख्वाह पर काम पर रख लिया। मिंकू मन लगाकर घर का सारा काम करने लगा। वह दिन भर काम करता और शाम को अपने घर चला जाता। एक दिन सेठ ने मिंकू से कहा, कल जल्दी आ जाना मिंकू, कल मेरे बेटे के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। उनका खाना बना देना और उनका अच्छे से ध्यान रखना। मिंकू ने हाँ में सर हिलाया और अपने घर चला गया। अगले दिन मिंकू ने गोपी के सभी दोस्तों के लिए खाना बनाया और जब गोपी के सभी दोस्तों ने भरपेट खाना खा लिया तो मिंकू ने देखा कि उन्होंने बहुत सारा खाना बिना खाए हुए ही प्लेट में छोड़ दिया है। मिंकू को यह देखकर बहुत बुरा लगा। भैया, यह खाना क्यों छोड़ दिया? हमें प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें। हमें खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। मिंकू की बात सुनकर गोपी बहुत गुस्सा हो गया और बोला, तुमको क्या मतलब? मेरा खाना मैं खाऊं या बिगाड़ूं, मैं कुछ भी करूं। यह सुनकर मिंकू दुखी होकर चुपचाप वहां से चला गया। जब मिंकू सेठ के घर से जाने लगा तो उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या ये मैं बचा हुआ खाना ले जा सकता हूँ? वैसे भी आप तो इसे फेंकोगे ही। मिंकू की बात सुनकर सेठ ने कुछ देर सोचा और फिर हाँ में सर हिला दिया। एक दिन जब मिंकू बचा हुआ खाना लेकर अपने साथ अपने घर जा रहा था तो गोपी ने उससे पूछा, ये क्या चुरा के ले जा रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, यह बचा हुआ खाना है। इसके बाद मिंकू अपने घर चला गया। एक दिन मिंकू ने अपनी तनख्वाह सेठ से मांगी। सेठ जी, मैंने बड़ी मेहनत से काम किया है, अब मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। ये रोज खाना ले तो जाता है और जाने क्या क्या चुरा के ले जाता होगा। अब इसको तनख्वाह भी चाहिए, इसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है पिताजी। और सेठ ने उसे बिना तनख्वाह दिए ही काम से निकाल दिया। मिंकू दुखी होकर रोते रोते घर से चला जाता है। जब मिंकू रोते हुए अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में उसके अध्यापक मिलते हैं। वो मिंकू से उसके रोने का कारण पूछते हैं तो मिंकू अपने अध्यापक को सारी बात सुनाता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे घर में काम कर लिया करना और मैं तुम्हारा एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा देता हूँ। वहाँ तुम मुफ्त में पढ़ना और तुम्हें मुफ्त में खाना भी मिलेगा। फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मिंकू खुशी खुशी अध्यापक के साथ चला गया। इधर सुखीराम बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता है और पुलिस उसको पकड़कर ले जाती है और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेती है। सुखीराम का बेटा अब पाई पाई को तरसता है। उसे भूख लगी होती है पर उसके पास कुछ खाने के लिए पैसे नहीं होते। वह खाने के लिए पड़ोस में जाता है लेकिन उसके बुरे व्यवहार की वजह से उसको खाने के लिए कोई कुछ नहीं देता। खाना दे दे मुझे। जब गोपी खाने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है तभी मिंकू वहीं से निकलता है। गोपी को देखकर मिंकू को उस पर दया आ जाती है। वह उसे अपने साथ ले जाता है
और जैसा रूखा सूखा उसके घर पर होता है गोपी को खाने के लिए दे देता है। भूख से बेहाल गोपी सब कुछ खा लेता है। उसके बाद गोपी मिंकू से माफी मांगता है। मिंकू, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें खाना खिलाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, भूख तो सबकी एक जैसी होती है और खाने की कीमत भूखे होने पर ही पता चलती है। यह सुनकर गोपी मिंकू से दोबारा माफी मांगता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खाना अमूल्य होता है। हमें कभी भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। उतना ही लो थाली में, बर्बाद न जाए नाली में।